जय भोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज दिनांक 1 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 1 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन विद द हाइलाइट्स ऑफ द डे। तो आज के इस सेशन पे अपन क्या क्या देखने वाले हैं उसको एक बार देख लेंगे। तो दोस्तों, हाल ही में ग्लोबल फैमिली डे के रूप में कब मनाया जाएगा वो देख लेंगे। और हाल ही में इंडियन ओवरसीज़ बैंक के एमडी सीईओ के रूप में किसे चुना जाएगा वो देख लेंगे। और हाल ही में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे चुना गया उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हाल ही में वर्ल्ड्स ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप 2022 में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी बन गई उनके बारे में भी जानकारी दे दूंगा। और हाल ही में हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कर्नाटक के किस शहर में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया गया जिसकी लागत 260 करोड़ रुपए के लागत से बनाई गई है। और हाल ही में अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ने किसे नेशनल स्पेस काउंसिल एडवाइजरी ग्रुप में शामिल किया गया उसके बारे में भी जानकारी दे दूंगा। हाल ही में देश का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया उसके बारे में भी जानकारी देंगे। और हाल ही में राइट टू इंफॉर्मेशन अकाउंटेबिलिटी में वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा रहा उसके बारे में जानकारी दे दूंगा। और हाल ही में बीसीसीआई ने ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह को 2022 के टेस्ट क्रिकेट में भारत के टॉप परफॉर्मेंस के रूप में चुना गया उसके बारे में जानकारी दे दूंगा। और हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी ने नया क्लब ज्वाइन किया है उसके बारे में भी जानकारी दे दूंगा। वो कौन सा क्लब है उसके बारे में जानकारी दे देंगे दोस्तों। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन दैट इज़ 1 जनवरी 2023। तो दोस्तों, वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन। तो हाल ही में ग्लोबल फैमिली डे के रूप में कब मनाया जाएगा। तो हाल ही में 1 जनवरी को हर साल मनाते हैं ग्लोबल फैमिली डे, वैश्विक परिवार दिवस। तो वैश्विक परिवार को आगे बढ़ाने के लिए हर साल ग्लोबल फैमिली डे के रूप में मनाया जाता है 1 जनवरी को। तो वैश्विक एकता और सद्भाव के विचार को बढ़ावा देने के लिए हर साल ग्लोबल फैमिली डे के रूप में 1 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, हाल ही में ग्लोबल फैमिली डे के रूप में 1 जनवरी को मनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में इंडियन ओवरसीज़ बैंक के एमडी सीईओ के रूप में किसे चुना गया। तो हाल ही में इंडियन ओवरसीज़ बैंक के एमडी सीईओ के रूप में अजय कुमार श्रीवास्तव जी के रूप में नियुक्त किया गया। तो हाल ही में इंडियन ओवरसीज़ बैंक जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है उसके अभी एमडी सीईओ के रूप में अजय कुमार श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया गया है। और दोस्तों, हाल ही में चीफ विजिलेंस कमिश्नर के रूप में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया गया। सूर्योदय बैंक के अध्यक्ष भास्कर बाबू जी बन गए। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला जी बन गए। तो हाल ही में इंडियन ओवरसीज़ बैंक के एमडीसीओ के रूप में अजय कुमार श्रीवास्तव जी के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे चुना गया। तो हाल ही में सुजॉय लाल थाउसेन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। तो बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल है दोस्तों। हाल ही में पंकज कुमार सिंह जी थे, अभी 31 दिसंबर 2022 को रिटायर्ड हो गए वो। उसी के चलते अभी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल का अतिरिक्त प्रभार यानी कि एडिशनल चार्ज एसएल थाउसेन जी को दिया गया। और सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल है दोस्तों करंटली सुजॉय लाल थाउसेन, और अभी इनको बीएसएफ का एडिशनल प्रभार दिया गया। और बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को होती है, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और हाल ही में 1 दिसंबर 2022 को 58वां स्थापना दिवस भी मनाया। और बीएसएफ यह बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात रहती है। इसका मोटो क्या है, ड्यूटी अंटिल डेथ। और पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे दोस्तों बीएसएफ के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एफ रुस्तम जी। और बीएसएफ यह एक भारत का एकमात्र फोर्स है जिनके पास ऊँट टुकड़ी है और ऊँट बैंड स्क्वाड भी है। और दुनिया का पहला फोर्स है जिनके पास महिला ऊँट सवारी स्क्वाड भी है दोस्तों। और दोस्तों, हाल ही में आईटीबीपी यानी कि इंडो तिबेटियन बॉर्डर पुलिस के डायरेक्टर जनरल के रूप में अनीश दयाल सिंह जी को नियुक्त किया गया था। नेशनल डिजास्टर रिलीफ फेडरेशन के अध्यक्ष एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल अतुल करवल जी बन गए। सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल शीलवर्धन सिंह जी बन गए।
तो हाल ही में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल का अतिरिक्त प्रभार सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल एसएल थाउसेन जी को दिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप 2022 में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई। तो दोस्तों हाल ही में 35 वर्षीय ओल्ड तमिलनाडु की कोनेरू हम्पी जी ने वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने के साथ ही 2 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय महिला खिलाड़ी बन गए। तो हाल ही में 2022 में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया, जो कि वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप का आयोजन अलमाटी कजाकिस्तान में आयोजित किया गया था 26 से 30 दिसंबर 2022 के बीच में। उसी में कजाकिस्तान की बिबिसारा जी ने हरा कर कोनेरू हम्पी जी ने सिल्वर मेडल जीता और कजाकिस्तान की बिबिसारा जी ने गोल्ड मेडल जीता। तो फिडे हर साल वर्ल्ड रैपिड और ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप 2022 साल के एंड में आयोजन करता है और 2019 के वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीता था। उसी के साथ इन्होंने वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप 2022 में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी 35 वर्षीय कोनेरू हम्पी जी बन गई। और हाल ही में तो वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप और वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप का आयोजन एक साथ ही होता है। तो वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हुआ था 26 से 28 दिसंबर में। उसमें मेन सेक्शन में वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे के हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और चौथी बार टाइम रैपिड टाइटल जीता दोस्तों मैग्नस जी ने। और वुमेन सेक्शन में चाइनीज तैन जोंगई जी ने गोल्ड मेडल जीता और हमारी भारतीय चेस खिलाड़ी है सविता श्री जी ने वर्ल्ड रैपिड सेक्शन में ब्रॉन्ज मेडल जीता। और द वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप 2022 में मैग्नस कार्लसन जी ने ही गोल्ड मेडल जीता और उसी के साथ क्लासिकल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप, रैपिड वर्ल्ड चैंपियनशिप और ब्लिट्ज वर्ल्ड चैंपियनशिप तीनों टाइटल को एक साथ जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी भी नॉर्वे के वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन बन गए। और इंडियन मेडल विनर्स इन रैपिड एंड ब्लिट्ज इवेंट चैंपियनशिप 2022 के बारे में आप सभी को जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों अभी तक सिर्फ 3 भारतीयों ने इस चैंपियनशिप में मेडल जीते हैं, विश्वनाथन आनंद, कोनेरू हम्पी और सविता श्री जी। और विश्वनाथन आनंद जी ने 2017 के वर्ल्ड रैपिड टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल और वर्ल्ड ब्लिट्ज में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और हाल ही में हमारे भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर आदित्य मित्तल जी बन गए। 44वें फिडे चेस चैंपियनशिप ओलंपियाड का आयोजन चेन्नई में किया गया था, पहली बार भारत में हुआ था, जिसका शुभंकर थम्बी था और जिसे उज्बेकिस्तान टीम ने जीता था। और 2024 वाला फिडे चेस ओलंपियाड हंगरी बुडापेस्ट में होगा, 2026 वाले उज्बेकिस्तान में होगा और 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे होता है। विश्वनाथन आनंद पहले ग्रैंड मास्टर है भारत के जिनकी ऑटोबायोग्राफी माइंड मास्टर नामक है और 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया। इन्हीं को पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया विश्वनाथन आनंद को। और अभी इस पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया, जिसकी इनामी राशि भी 7.5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया। और 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अचंता शरत कमल जी ने जीता, जो कि हमारे टेबल टेनिस प्लेयर है। और पहली महिला ग्रैंड मास्टर एस विजयलक्ष्मी जी है। और भुवनेश्वर में पहली चेस अकेडमी भी खोली गई दोस्तों हाल ही में। और दोस्तों बात अभी फिडे की है, जो कि वर्ल्ड वाइड चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है, जिसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को होती है। इसीलिए अपन 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे मनाते हैं, जिसका हेडक्वार्टर लाउजेन स्विट्जरलैंड में है, जिसके वाइस प्रेसिडेंट है दोस्तों विश्वनाथन आनंद जी को नियुक्त किया गया था हाल ही में। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप 2022 में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कोनेरू हम्पी जी बन गई। और दोस्तों कोनेरू हम्पी जी के बारे में आपको एक ज़बरदस्त फैक्ट बताता हूँ। तो 2002 में 15 वर्षीय कोनेरू जी ग्रैंड मास्टर बनी थी। वह सबसे कम उम्र की भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर भी बनी थी दोस्तों 2002 में। तो हाल ही में वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप 2022 में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कोनेरू हम्पी जी बन गई, जो कि 35 ईयर्स ओल्ड है दोस्तों।
नेक्स्ट पे चलते हैं तो हाल ही में होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कर्नाटक के किस शहर में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया गया। तो हाल ही में होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कर्नाटक के मंड्या शहर में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया गया। तो यह मेगा डेयरी हर दिन 10 लाख लीटर दूध को प्रोसेस करेगा। इसकी कैपेसिटी 14 लाख लीटर तक बढ़ाने का लक्ष्य भी रखा गया है। तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और सहकारिता मंत्रालय अगले 3 सालों में देश के हर ग्राम पंचायत में प्राथमिक डेयरी स्थापित करेगा, ऐसा लक्ष्य है। और इस मेगा डेयरी को 260 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया। और हाल ही में अमित शाह से याद आया कि अमित शाह जी ने BSF के प्रहरी एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। और हाल ही में वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया। हाल ही में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के MD मिनेश सी शाह जी बन गए। और वर्ल्ड मिल्क डे होता है 1 जून को, नेशनल मिल्क डे होता है 26 नवंबर, जो कि हमारे फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन वर्गीस कुरियन जी की जयंती के उपलक्ष्य में नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है। और हाल ही में जेरी गाँव फ्रॉम जम्मू कश्मीर बिकम्स द जम्मू कश्मीर फर्स्ट दुग्ध गाँव मिल्क डे। और प्रधानमंत्री ने कम्युनिटी रेडियो स्टेशन दुग्धवाणी का भी उद्घाटन किया गया था दोस्तों हाल ही में गुजरात में। तो हाल ही में अमित शाह जी ने कर्नाटक के मंड्या शहर में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं तो दोस्तों हाल ही में अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने नेशनल स्पेस काउंसिल एडवाइजरी ग्रुप में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को शामिल किया गया। तो हाल ही में अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस जी ने राजीव बढ़ियाल जी को नेशनल स्पेस काउंसिल एडवाइजरी ग्रुप में शामिल किया गया। तो भारतीय मूल की ही है दोस्तों कमला हैरिस ने, इन्होंने ही भारतीय मूल के राजीव बढ़ियाल जी को नेशनल स्पेस काउंसिल एडवाइजरी ग्रुप में शामिल किया गया। तो नेशनल स्पेस काउंसिल एडवाइजरी ग्रुप को एक मजबूत और जिम्मेदार अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी बनाए रखने के लिए और फ्यूचर जनरेशन को स्पेस में इंटरेस्टेड बनाए रखने के लिए इस नेशनल स्पेस काउंसिल एडवाइजरी ग्रुप का गठन किया गया है। और इसका नेतृत्व अमेरिकन एयरफोर्स रिटायर्ड जनरल लेस्टर जी के नेतृत्व में नेशनल स्पेस काउंसिल एडवाइजरी ग्रुप का गठन किया गया दोस्तों। तो हाल ही में अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ने राजीव बढ़ियाल जी को नेशनल स्पेस काउंसिल एडवाइजरी ग्रुप में शामिल किया गया। और हाल ही में USA का सर्वोच्च नागरिक सम्मान US प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कृष्णा वावीलाल जी को दिया गया। और डॉक्टर विवेक लाल जी को जनवरी 2022 में यह सम्मान भी दिया गया था, US प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और स्वस्ति सिंह जी को हाल ही में एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह साइकिलिस्ट है। और हाल ही में ग्रामीण विकास के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया गया सेथरी रमन संगतम जी को। और अभी कमला हैरिस जी की रक्षा सुरक्षा सलाहकार शांति सेठ जी बन गई। तो हाल ही में अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ने राजीव बढ़ियाल जी को नेशनल स्पेस काउंसिल एडवाइजरी ग्रुप में शामिल किया गया, वह एक भारतीय मूल के जिम्मेदार नागरिक है। नेक्स्ट पे चलते हैं तो हाल ही में भारत देश का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो हाल ही में भारत देश का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन गोवा में किया गया। तो दोस्तों हमारे केंद्रीय सड़क व परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी, इन्होंने हाल ही में भारत देश का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन गोवा में किया गया। तो गोवा में देश के दूसरे सबसे बड़े केबल स्टेड 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किया गया। गोवा सरकार के बीमा योजना के माध्यम से मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी ने पुल निर्माण के दौरान मरने वाले श्रमिकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की। और यह पुल नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा के बीच बना पुल है, जिसकी लंबाई 640 मीटर है। भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल का निर्माण जम्मू कश्मीर में ही किया गया, जिसकी लंबाई है दोस्तों 12.89 किलोमीटर। दुनिया का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज वियतनाम शहर में किया गया, जिसकी लंबाई है 632 मीटर लंबा, जिसका नाम है वाइट ड्रैगन। और दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज चेक रिपब्लिक में बना, जिसका नाम है स्काई ब्रिज 721 मीटर लंबा है दोस्तों। और भारत के नागपुर में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाया गया, जिसकी लंबाई 3.14 किलोमीटर की है दोस्तों। तो हाल ही में भारत देश के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टेड 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन गोवा राज्य में किया गया। नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा को जोड़ता है दोस्तों यह ब्रिज। नेक्स्ट पे चलते हैं तो हाल ही में RTI अकाउंटेबिलिटी में वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा बना।
तो हाल ही में आरटीआई अकाउंटेबिलिटी में वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट तमिलनाडु बना। तो राइट टू इंफॉर्मेशन अकाउंटेबिलिटी में वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट तमिलनाडु बना। सतर्क नागरिक संगठन ने आरटीआई अधिनियम 2021-22 के तहत अकाउंटेबिलिटी रिपोर्ट को जारी किया गया। यह रिपोर्ट बताता है कि तमिलनाडु वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट रहा, जिसका टोटल निर्माण कंपनी है दोस्तों 14%, और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है जिसका निपटारा 23% है। तो बात अभी तमिलनाडु की है जिसकी कैपिटल होती है चेन्नई। यहाँ पे ही चमड़ा अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर है। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी यहाँ पे ही बना। और यहाँ पे सीएम है दोस्तों MK स्टालिन ने, उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम उंगलिल थोरुवन है। और यहाँ के गवर्नर है RN रवि जी। तमिलनाडु के कोस्टल एरिया को कहते हैं कोरोमंडल, केरल के कोस्टल एरिया को मालाबार कहते हैं। फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम को शुरू किया गया। चेन्नई में भारत के पहले ड्रोन ट्रेनिंग समिट हुआ। तमिलनाडु में भारत का पहला हाथी मृत्यु ऑडिट ढांचा पेश किया गया। राज्य खाद्य सूचकांक में भी तमिलनाडु टॉप पे था। देश का पहला डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर तमिलनाडु में ही बनेगा। और इंडियाज़ फर्स्ट फूड सिक्योरिटी म्यूजियम तंजौर में बनाया जाएगा। और भारत का पहला स्लैंडर लॉरिस सेंचुरी तमिलनाडु में ही बनाया जाएगा। तो हाल ही में आरटीआई अकाउंटेबिलिटी में वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट तमिलनाडु बना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में बीसीसीआई ने किन 2 क्रिकेटरों को 2022 के टेस्ट क्रिकेट में भारत के टॉप परफॉर्मर के रूप में चुना गया। तो हाल ही में बीसीसीआई ने 2022 में ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह को 2022 के टेस्ट क्रिकेट में भारत के टॉप परफॉर्मर्स के रूप में चुना गया। तो ऋषभ पंत ने टोटल 2022 में 7 मैचेस खेले जिसमें 680 रन्स मारे 61 की एवरेज के अनुसार, जिसमें 450 और 200 भी शामिल है। तो हाल ही में ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत का हाई स्कोर था 146 और जसप्रीत बुमराह जी ने 5 मैचेस में 22 विकेट लेके बीसीसीआई ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के टॉप परफॉर्मर्स के रूप में इन दोनों को चुना गया, ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह को। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किस क्लब में अपनी एंट्री मारी? तो हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी ने अल नसर फुटबॉल क्लब में शामिल हो गए। तो सऊदी अरब के फुटबॉल क्लब अल नसर में क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी ने एंट्री मारी, 2.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया। और पहले यह मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ खेलते थे। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़कर जुवेंटस में गए। पुर्तगाल के खिलाड़ी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और रोनाल्डो ने अभी कतर में आयोजित फीफा 2022 में 1 गोल किया था। उसी के साथ इन्होंने 15 वर्ल्ड कप गोल्स किए टोटल में। और फीफा 2022 में अर्जेंटीना ने जीता, फ्रांस को हरा के। गोल्डन बॉल लियोनेल मेसी ने जीता, जिन्होंने 2 बार गोल्डन बॉल अवार्ड विनर भी है दोस्तों, अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी। किलियन एम्बाप्पे जिन्होंने 8 गोल्स किए, उनको गोल्डन बूट दिया गया। और फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में है। और हमारे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कल्याण चौबे जी को नियुक्त किया गया। तो हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी ने अल नसर इस फुटबॉल क्लब में शामिल हो गए दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 1 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में ग्लोबल फैमिली डे के रूप में 1 जनवरी को मनाया गया। हाल ही में इंडियन ओवरसीज़ बैंक के MD CEO के रूप में अजय कुमार श्रीवास्तव जी को रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में BSF के डायरेक्टर जनरल के रूप में सुजॉय लाल थाउसन जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप 2022 में 2 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय महिला खिलाड़ी कोनेरू हम्पी जी बन गई। और हाल ही में होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कर्नाटक के मंड्या शहर में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया गया। और हाल ही में अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ने राजीव बड़ियाल जी को नेशनल स्पेस काउंसिल एडवाइजरी ग्रुप में शामिल किया। हाल ही में भारत देश का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन गोवा में किया गया। और हाल ही में आरटीआई अकाउंटेबिलिटी में वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट तमिलनाडु बना। और हाल ही में बीसीसीआई ने ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह को 2022 के टेस्ट क्रिकेट में भारत के टॉप परफॉर्मर्स के रूप में चुना गया। और हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी ने अल नसर फुटबॉल क्लब में शामिल हो गए। तो दोस्तों यह थे 1 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और दोस्तों अभी बढ़ते हैं कल के वीडियो में पूछा गया प्रश्न की तरफ। तो कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न
का उत्तर क्या है दोस्तों? कल के वीडियो में पूछा गया कौन सा क्वेश्चन था, तो देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन था। तो कल के वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन था तो हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे चुना गया? तो संतोष कुमार जी को नियुक्त किया गया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में। सुभाषिष पांडा जी को दिल्ली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो हाल ही में NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में संतोष कुमार जी को नियुक्त किया गया। यह था कल के वीडियो में पूछा गया प्रश्न का जवाब। और आज के वीडियो में पूछे जाने वाला सवाल है, हाल ही में भारत देश का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? दिस इज़ योर टुडेज क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 1 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।